myself Pemsa. चिल्ड्रन आज मैं आपके टॉपिक लेके आया ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 11। इस क्लास के अंदर बेटा हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द एंगल मोर देन 90 डिग्री। यानी क्लास 10 तक जो हम लोगों ने बेटा एंगल्स पढ़े थे वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के सारे एंगल्स पढ़े थे, वो भी स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े थे। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स होती थी उसकी हेल्प से वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। यहां मान लो ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स जो स्टैंडर्ड एंगल थे 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन एंगल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं एंगल्स की हेल्प से मोर देन 90 डिग्री मतलब 180 से भी ज्यादा, 270 से ज्यादा, 360 मतलब पूरे 4 क्वाड्रेंट के अंदर हम एंगल्स फाइंड आउट करना सीखेंगे कि sin 120, cos 150, cos 330, इन वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट और कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेंट है, 0 से स्टार्ट होता है, 0, 90, 180, 270 एंड 360। ओके, रेडियन में बात करें तो ये π/2 होगा, ये पाई रेडियन होगा, ये 3π/2 होगा और ये 2π है। ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम लोग जा रहे हैं, दूसरी बात और ध्यान रखना है ASPC, ये 0 से लेकर 90 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हैं सभी पॉजिटिव होती हैं। सेकंड के अंदर साइन एंड कॉस पॉजिटिव है, सॉरी साइन एंड कॉसेक, थर्ड में tan एंड its रेसिप्रोकल cot एंड फोर्थ में cos एंड sec। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या डिस्कशन करना उसको ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 90 प्लस माइनस थीटा चेंज, 270 plus minus theta change, 180 plus minus theta no change and 360 plus minus theta no change। ये चेंज और नो चेंज क्या है उससे पहले आप देखिए कि यानी y एक्सिस पर चेंज होगा क्योंकि 90 एंड 270 ये हमारे बेटा किस एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर है तो चेंज होगा और 180 एंड 360 ये हमारा कहां है बेटा x एक्सिस पर है तो नो चेंज। अब ये चेंज और नो चेंज क्या कंसेप्ट है इस बारे में डिस्कस करते हैं। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आप लोगों ने क्लास 10 के अंदर पढ़ते थे sin 90 minus theta cos, cos 90 minus theta sin, tan 90 minus theta cot, इस तरीके की चीजें पढ़ी थी। तो चेंज का मतलब यही है कि जहां पर चेंज लिखा है यानी हम 90 और 270 का यूज करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी, फंक्शन चेंज होगी, वैल्यू मतलब फंक्शन चेंज होगी। साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में आ जाएगा, tan cot में चला जाएगा, cot tan में आ जाएगा, sec cosec में जाएगा और cosec sec में आएगा। लेकिन यदि मैं 180 और 360 का यूज करूंगा तो नो चेंज होगा, मतलब sin sin में रहेगा, cos cos में रहेगा, tan tan में रहेगा। इन बातों को यदि आप आगे याद रखेंगे तो टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। आज की क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो अब से लेकर जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे हर जगह यूज होगा क्योंकि आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यदि मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता हूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 मैं 90 प्लस करके भी जा सकता हूं और 180 माइनस। ये मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, इन्हें अभी आप ध्यान से सुनिएगा। इन जब सारे पॉइंट्स को हम लास्ट में जब जोड़ेंगे तो क्वेश्चन हम किस तरीके सॉल्व करेंगे सारी क्लियर होगी। सो प्लीज नोट इट डाउन एनीवेयर, पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। थर्ड क्वार्टर में आने के आपके पास 2 वेज हैं, 180 प्लस एंड 270 माइनस। एंड फोर्थ क्वार्टर में जाने के हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, इधर आई कैन डू 270 प्लस एंड 360 माइनस। सो नाउ वी सी द क्वेश्चन, दिस टाइप क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड हाउ टू सॉल्व। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। This type question can be asked and how to solve. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू मिली, अभी 90 से ज्यादा है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री कहां पर लाई करेगा, फर्स्ट तो हमारे सामने दिमाग में चाहिए कि 120 कहां पर आएगा। तो आपको पता है कि 120 डिग्री बिटवीन 90 एंड 180 के बीच में आएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये बात क्लियर होगी। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के पास 2 ऑप्शंस हैं, समझिए। एक ऑप्शन क्या है, मैं 90 प्लस करके जाऊं, ठीक है, या 180 माइनस। तो मैं पहले 90 प्लस की बात कर रहा हूं।
तो 90 प्लस, अब मैं 90 में क्या ऐड करूं कि 120 है, बहुत छोटी सी बात है ना, हमें चाहिए तो 120 ही ना, तो 120 का मैं क्या करूं 90 प्लस, तो कितना प्लस कर दूं बच्चों 30। आपको पता है कि हम जब y एक्सिस की बात करते हैं तो चेंज होता है, तो सेकेंड क्वार्टर में चेंज होगा, तो sin 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों cos थीटा, थीटा का मतलब 30। सिंस sin 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, और भी साइन है किसका प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में जिसकी आप वैल्यू निकाल रहे हो, वैल्यू आप किसकी निकाल रहे थे, क्या आ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है कि आप वैल्यू साइन की निकाल दो। कई बार बच्चे इसको देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा चीजें समझनी पड़ेगी हमको कि हम वैल्यू निकाल रहे हैं साइन की, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो क्या आया वो नहीं देखना, जिसको मैं निकाल रहा हूं, तो साइन की वैल्यू सेकंड क्वार्टर में कैसे थी पॉजिटिव, ये आंसर हो गया √3/2। ओके, अच्छा मैं 180 से यूज करूं तो साइन 120, अब 120 को हम क्या लिख सकते हैं cos 180 माइनस, क्या 180 माइनस कर, तो 180 से क्या माइनस करें कि 120 मिले बच्चों, तो आप कहोगे सर 180 माइनस 60। अब इसमें क्या होगा, सॉरी साइन, अब साइन 180 माइनस 60 नो चेंज होता है, मतलब साइन नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों साइन 60, रीजन आप क्या लिखेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा, ये लिखना नहीं है, एक्सटेंड कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, साइन थीटा, सो दिस इज साइन 60 और आंसर आ गया √3/2। तो आप चाहे 90 प्लस करके जाए या 180 माइनस करके जाए, बोथ द वे यू विल गेट द सेम आंसर। सो होपफुली बात समझ में आई होगी, और इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे cos 150 की वैल्यू निकालनी है, सो जनरली हम 90 प्लस या 180 माइनस से भी जा सकते हैं, बट माय एडवाइस टू टीच एन एवरेज चिल्ड्रन कि बेसिकली जो नो चेंज है तो आप 180 और 360 का ही यूज करें जब तक कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया ना जाए, ये नहीं किया जाए कभी भी, बट 180 और 360 के यूज करें जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए उस टॉपिक में। तो मैं क्या लिख सकता हूं cos 180 माइनस, क्या माइनस करें कि 150 हो जाएगा, तो 180 से 30 माइनस करें। अब देखिए किस क्वार्टर में आप जा रहे हो, सेकेंड, किसकी वैल्यू निकालनी है cos की, तो सेकेंड क्वार्टर में cos कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो यहां पर आएगा माइनस cos 30, और माइनस cos 30 की वैल्यू ओके tan 150। अब आपसे कोई पूछे कि tan 149 या tan 148, आप वो वैल्यूज नहीं निकाल सकते हो, मतलब उसको निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल के आप नहीं निकाल सकते। सो बेटा जो भी हम लोग को एंगल्स निकालने होंगे ना, वो हमेशा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, मतलब 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन्हीं एंगल्स की हेल्प से वैल्यूज निकालेंगे। तो कई बार बच्चे पूछते रहते हैं सर 151 वैल्यू आ गया तो कैसे निकाले, 159 आ गया, बेटा आप उनको नहीं निकाल सकते हो क्योंकि आपको उन वैल्यूज की आपको लर्निंग है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से तो निकाल सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे इसको tan 180 माइनस, क्या माइनस करें, किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं 10 की, 10 सेकंड क्वार्टर में कैसा है नेगेटिव, तो वैल्यू बच्चों कितनी होगी हमारी tan 30, और माइनस tan 30 मीन्स 1/√3। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई, अब मैं बात करता हूं कि मुझे cos 210 की वैल्यू निकालनी है। अब cos 210 फर्स्ट हमें ये देखना होगा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 180 से ज्यादा और 270 से कम, मतलब 210 डिग्री हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने में बस 2 ऑप्शंस है, इधर आई कैन यूज 180 प्लस और 270 माइनस। यहां पर आप फ्री हैं, कोई भी मेथड अप्लाई करें। मैंने क्या किया cos
प्लस। ओके, अब 180 प्लस थर्ड क्वार्टर में आएगा। ठीक है, 180 का यूज किया ना आपने, एक्स एक्सिस का यूज किया, नो चेंज होगा तो क्या होगा भाई, cos 30। ठीक है, प्लस का कि माइनस का, थर्ड में आ रहे हो ना तो कैसा होगा, थर्ड में cos कैसा होगा, नेगेटिव, और हम यहां लिख सकते हैं कि वैल्यूज माइनस cos थीटा, और cos 30 की वैल्यू √3/2। यही पर मुझे tan 240 डिग्री निकालना। ठीक है, अब 240 के बाद क्या काम करेगा, थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, tan 180 प्लस, क्या प्लस करेंगे, 240 हो जाए। ओके, अब 180 का यूज किया था, यानी एक्स एक्सिस का यूज है, दिमाग में तुरंत आ रहा होगा सर नो चेंज होगा। अच्छा, नो चेंज होगा, ठीक है, मेरा 10 60 आएगा, प्लस का कि माइनस का, ये सोचिए। तो थर्ड में 10 जो आया है वो मत देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसको निकालना है उसको देखिएगा। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, 10 की। 10 थर्ड क्वार्टर में क्या है, तो प्लस सिंबल लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसका आंसर क्या हो गया, रूट। ओके, मान लीजिए कि मेरे पास साइन 240 निकालना है। ओके, अब 240 मेरा फाइंड आउट करना है, तो 240 निकालने के लिए मैं 180 प्लस, क्योंकि थर्ड में, ठीक है, अब मैं 270 का यूज करके आपको एग्जांपल बताता हूं। अब मैं क्या करूंगा, साइन 270 माइनस, कितना माइनस करेंगे, 240 हो जाए 30। वाई एक्सिस का यूज किया, मतलब 90 और 180 का यूज करना है, जब हम इनका यूज करेंगे बच्चों तो चेंज होगा ना। अब चेंज होने का मतलब बेटा क्या हो गया, कि साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में। साइन हमारा किसमें चेंज होगा, कॉस में। अब हम साइन किसका देखेंगे, कॉस का कि साइन का, तो मैं फिर बता दूं, जिसकी मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। अब मैं वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर रहा था, साइन की। साइन थर्ड क्वार्टर में कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहां पर साइन कैसा आ जाएगा, माइनस, यानी आंसर माइनस √3। चलिए कुछ एक आधा हम फोर्थ क्वार्टर की बात कर लेते हैं। जैसे मुझे cos 330 डिग्री फाइंड आउट करना है। अब 330 डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, पहले तो देखूंगा 330 लाइक कहां पे कर रहा है, तो हम कहेंगे सर 270 और 360 के बीच में, मींस फोर्थ क्वार्टर में। अच्छा, फोर्थ क्वार्टर में जाने के हमारे पास ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 270 प्लस 360 माइनस। ठीक है, किसका यूज करूं, 270 का, चलो 270 का यूज करें, cos 270 प्लस, क्या ऐड करेंगे, 330 मिल जाए। ओके, अच्छा, 270 का यूज किया, चेंज होगा, क्या आ जाएगा, प्लस का कि माइनस का, तो फिर बताओ, साइन मत देखिएगा, किसको देखिए, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपको, कॉस की, तो प्लस। यदि आपने साइन को देखा तो आप तुरंत माइनस लगा देंगे, समझ आ रही बात नहीं आ रही। यदि आपने साइन को देखा, जो चेंज होकर आ रहा उसको मत देखिएगा, जिसको आप निकालो, आपका टारगेट कॉस है ना कि साइन, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। तो cos 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, बिकॉज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos is positive, so sin 60 √3/2। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए हमें tan 300 की वैल्यू निकालनी, तो tan 300 से मैंने 360 के लिए 360 माइनस, तो 360 माइनस, क्या माइनस करें, क्या 330 मिल जाए, तो 360 से मुझे माइनस करना पड़ेगा बच्चों 60, और tan 360 माइनस थीटा, नो चेंज होगा, नो चेंज बिकॉज वी आर यूजिंग द एक्स एक्सिस, तो नो चेंज है मतलब tan 60 प्लस का भी माइनस का,
का मतलब हो गया बेटा सो होपफुली ये बात समझ आ गई होगी कि हाँ अभी तक हमने जो है वो सिर्फ एंगल्स डिग्री में यूज किए थे। इसी तरीके से आपसे मान लीजिए कि रेडियन में पूछा जाए, रेडियन में मान लीजिए उससे पूछा गया साइन पाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, साइन पाई रेडियन की वैल्यू हमसे पूछेगी। तो साइन पाई सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर 90 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 180 किस में लाई करता है, ये हमारा 270 यानी 3 पाई बाई 2। तो 90 0 से लेकर 90 ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जैसे आप 90 पॉइंट होंगे से लेकर 180 तो 180 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। ओके 270 हमारा थर्ड में है, 360 हमारा फोर्थ में। ठीक है तो साइन पाई हमारा जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। इधर आई कैन यूज 90 प्लस, तो रेडियन में है तो इसके बच्चों हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 में क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, पाई बाई 2 ही ऐड करना पड़ेगा। मुझे साइन पाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब साइन 180 की, तो मैं क्या करूंगा साइन पाई बाई 2 प्लस, क्योंकि थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट जाना है, 180 हमारा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है तो सेकंड जाना है मुझे। तो साइन पाई बाई 2 प्लस चेंज होता है ना, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और थीटा का मतलब पाई प्लस का कि माइनस का, तो फिर वही बात चेंज किसका है, वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन। साइन सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, पॉजिटिव। जो आया है वो मत करिए, क्योंकि 90% बच्चा गलती यहीं पे करता है कि जो वैल्यू आ रही होती है उस पर फोकस करने लगता है और वही प्लस माइनस की गलतियां होती है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए कोई बच्चा इसमें 180 माइनस करना चाहता था, क्या करता, साइन पाई माइनस 0। पाई में से क्या माइनस करके 180 मिल जाए, पाई में से क्या 180 से क्या माइनस करके 180 मिल जाए, 0। नो चेंज होता है ना, तो साइन पाई माइनस थीटा सिंस जिन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में आ गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट 70% खत्म कर दिया। तो साइन पाई माइनस थीटा का कितना हो गया, साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस 0 साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू दिस इज योर आंसर। ओके तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक कुछ बातें आपको मैं और बता दूं, ये आगे हेल्प करेंगे यदि आप याद रख सकते हैं। साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सबकी वैल्यू 0 होती है, ये याद रख लीजिएगा। तो बताओ साइन एन पाई, साइन एन पाई, साइन 180 हो, साइन 360 हो, साइन 540, 180 का जितने मल्टीपल्स हैं उन सबकी वैल्यू क्या होती है, 0, चाहे वो पॉजिटिव हो बेटा या निगेटिव। कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये जितने भी वैल्यू है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 किसको क्या होता है, ऑड नंबर। 2n प्लस 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर को। तो कॉस के अंदर ऑड पाई बाई 2, देखो ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है। ओके इसी तरीके से अभी मैं बताऊंगा पीरियोडिक फंक्शन, वो भी बता देता हूं अभी। यहाँ पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन पर दिन डिस्कस करते हैं। उससे पहले समझ लीजिए इस बात को कि साइन एन पाई, मतलब कोई भी तुमसे पूछ ले चलते आ चलते कि यार ऐसा ये बताओ साइन 15 पाई क्या होता है, तो तुम कहोगे सर 0। साइन 20 पाई क्या होता है, तुम कहोगे सर 0। साइन 100 पाई क्या होता है, तो आप बोलोगे 0। क्लियर हो गया अपना, श्योर। ठीक है पीरियोडिक फंक्शंस बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिर तो ट्रैक से हट जाएंगे, तो ट्रैक पे नहीं रहते, इन्हीं की बात कर लेते हैं। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स और, कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। साइन माइनस थीटा माइनस टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। मतलब साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होगा,
tan माइनस थीटा है तो माइनस tan थीटा होगा, और cos माइनस थीटा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा cos थीटा। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इसको भी बात समझते हैं। हमने सर्कुलर मेथड में पढ़ा साइन थीटा क्या है, साइन माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन क्या शो कर रहा था, डायरेक्शन, यानी हमारा एंगल कहां जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये हमारा पॉइंट O है, A है, ये B है, क्लियर बच्चों, समझिए। आपको याद है साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता था, P अपॉन H। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H। बट मैंने P अपॉन H नहीं बताया था, जब मैं सर्कुलर मेजरमेंट की बात करता था तो क्या कहता था, याद करिए, एरो आते थे ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते थे, प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन y एक्सिस, यानी OA का प्रोजेक्शन y एक्सिस कितना है, अपॉन रेडियस। तो यदि मैं y एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन देखूं तो ये P होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। मैं देखिए ये क्या ऐसा होगा, पॉजिटिव। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बहुत छोटी सी बात समझाने खत्म करता हूं कि साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एन, प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन y एक्सिस। तो पॉजिटिव y एक्सिस अपॉन OA, और OA बेटा है क्या, रेडियस है, तो पॉजिटिव y एक्सिस अपॉन साइन माइनस थीटा क्या होगा। अगर माइनस साइन थीटा है तो OB का प्रोजेक्शन कहां पर बेटा, निगेटिव y एक्सिस पर आ गया ना, किस एक्सिस पर आया, नीचे की ओर आया। OB जो है उसका प्रोजेक्शन कहां पर आ रहा है, यदि मैं उसकी बात करूं तो OB कहां पर प्रोजेक्शन देगा, निगेटिव y एक्सिस पर, तो नेगेटिव y एक्सिस अपॉन OB, और OB भी क्या है, तो y एक्सिस अपॉन r के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन आप बाहर रखेंगे तो माइनस साइन, क्यों, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, जितना r इधर सबटेंड होगा उतना ही r नीचे भी सबटेंड होगा। सो होपफुली बात समझ आ रही है। tan में भी यही कर सकते हैं, क्योंकि जहां जहां पर परपेंडिकुलर यूज होगा, tan में भी क्या होगा, P अपॉन H, तो tan थीटा होगा P अपॉन H, tan थीटा दिस अपॉन H, तो ये पॉजिटिव पर है, ये नेगेटिव पर है, मेरे हिसाब से समझ लो। cos का ऐसा क्यों नहीं होता, cos थीटा क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो मैं पॉजिटिव का प्रोजेक्शन देखूं तो भी OC पर आ रहा है, OB का प्रोजेक्शन देखूं तो भी OC पर आ रहा है, ये बात समझ आ रही है ना। यदि आप cos थीटा करोगे तो OC अपॉन OA, cos माइनस थीटा OC अपॉन OB, तो उसमें जो आपका बेस है वो चेंज हुआ ही नहीं, उसमें आपका प्रोजेक्शन सेम आ रहा है, पॉजिटिव एक्सिस पर ही है, इसलिए cos माइनस थीटा cos थीटा। अब इनके रेसिप्रोकल के लिए भी एक प्रॉपर्टी है, cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा, एंड sec माइनस थीटा प्लस sec थीटा। ओके, तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी, ठीक, कहीं कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछिए। इनका यूज कब होता है, मान लीजिए कि आपसे किसी ने कहा कि फाइंड 2 पाई बाई 3 रेडियन, तो साइन माइनस 2 पाई बाई 3 या माइनस साइन माइनस 120, ठीक, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सिंस वी नो दैट कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, ये जो माइनस साइन है का, अब 2 पाई बाई 3, पाई बाई 2 और पाई के बीच में आएगा, तो साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3, भाई पाई में से कितना माइनस कर दे, पाई बाई 3, देन आई विल गेट 2 पाई बाई 3, और साइन पाई माइनस थीटा बच्चों, और साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60, आंसर होगा
√3 ओके। इस तरीके आपसे किसने कहा कि cos -150 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो हमें प्रॉपर्टी याद है कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 1, बाकी फर्दर वर्किंग वही होगी जो हम पीछे करके आएंगे, cos 180 minus 30 which is minus cos 30, then answer is minus √3/1. So hopefully children ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पीरियोडिक फंक्शन और रेंज और डोमेन पर चलेंगे, ओके। फंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करते। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है कि 360 के बाद ये सारे फंक्शन अपनी वैल्यूज को क्या करने लगते हैं, रिपीट करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं बोलूं साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। 4 पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। 6 पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। मैंने बोला cos 90 की वैल्यू 0 है, तो जैसे मैं इसमें 2 पाई बेटा ऐड कर दूंगा तो फिर मुझे 0 मिल जाएगा। या sin 30 की वैल्यू 1/2 है और मैं sin 390 की वैल्यू निकालूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, सॉरी 1/2। सो पीरियोडिक का मतलब होता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक, तो देखिए पीरियोडिक फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक, a function is said to be periodic if any constant value p exists such that f x plus p equals to f of x। मतलब मैंने x में p को ऐड किया और फिर मुझे fx मिल गया, तो वो क्या कहेंगे, ये फंक्शन हमारा पीरियोडिक है, ओके। कहने का मतलब है कि मैं किसी भी फंक्शन जैसे साइन 360 प्लस थीटा करूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा, ओके। तो 360 क्या हो गया, p हो गया, इधर 360 ऐड करने पर मुझे cos 360 प्लस थीटा बेटा क्या होगा, cos थीटा। tan 360 प्लस थीटा इज आल्सो tan थीटा, ओके। tan और cot का पीरियोडिक एक और होता है पाई। यदि tan पाई प्लस थीटा किया जाए तब भी tan थीटा मिलता है, cot पाई प्लस थीटा किया जाए तो भी। तो tan के लिए दो नाम पर होता है, 360 भी और 180 भी, ओके बेटा। तो पीरियोडिक फंक्शन समझ आ गया, ऐसा फंक्शन जिसको एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, द फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे रेंज और डोमेन। सबसे फर्स्ट वी मस्ट नो हियर व्हाट इज द रेंज एंड व्हाट इज द डोमेन। समझिए क्या होता क्या है रेंज और डोमेन। डेफिनेशन लिखिएगा अपने डोमेन की, ठीक है। डोमेन के लिए द वैल्यू ऑफ x, the value of x which is exist for the value of y, the value of x which is exist for the value of y, यानी x की वो वैल्यू जो y को बेटा क्या कर रही हो, एग्जिस्ट कर रही हो। अब एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि x की ऐसी कोई वैल्यू ना हो जाए जिस पर y एग्जिस्ट ही ना करे। मैंने एक एग्जांपल लिया y = 1/x। अब इसका डोमेन क्या नहीं हो सकता, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि मैंने x के प्लेस पर 0 रखा तो y क्या मिल जाएगा, इंफिनिटी। तो y जो है वो 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। या आपने कई बार क्लास 6 और 8 में बुक में क्वेश्चन आते थे, आपने ध्यान दिया हो कि 1/x - 2 प्लस 1/x - 3 = 5 एंड सॉल्व इट, और साइड में लिखा होता था x2, is not equals to 2, 3। तो हम वहां पर इतना ध्यान नहीं देते थे, या ध्यान दिया भी होगा किस बच्चों ने, तो पूछा नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन
2 और 3 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 और 3 रखते ही वैल्यू इंफिनाइट हो जाएगी। ओके, तो इस फंक्शन का डोमेन 2 और 3 नहीं है, मतलब x की वैल्यू 2 और 3 नहीं। तो डोमेन क्या हो गया, x की वो वैल्यू जो y को एग्जिस्ट कर रही हो। गेट इट? सेकेंड बात आती है रेंज की। अब रेंज लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ y which is getting after the putting the value of x, यानी y की वो वैल्यू जो x की वैल्यू को पुट करने से मुझे मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा y is equals to 2x, और यहां दे रखा है कि x belongs to नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1, तो मुझे y की क्या क्या वैल्यूज मिल सकती है? मुझे y की वैल्यू मिलेगी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा रेंज हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 1 3 5 7 हमने नहीं लिया, 0 हमने नहीं लिया, नेगेटिव हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि x की वैल्यू को पुट करने पर मुझे 0 1 3 5 ये सब वैल्यूज नहीं मिली। तो हमारी जो रेंज होगी बेटा वो सिर्फ 2 4 6 8 यानी इवन नंबर होगा। बाकी ये चैप्टर बहुत डीप में हम लोग डिस्कस करेंगे जब रिलेशन एंड फंक्शन, फर्स्ट 2 4 टॉपिक्स हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 के अंदर, वो बहुत डीपली आप वहां पर डिस्कस करोगे रेंज क्योंकि फंक्शन से स्टार्ट है। तो बहुत छोटा सा पार्ट हमने आपको यहां बता दिया क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के रेंज और डोमेन डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले मैं अभी डोमेन की बात करूंगा, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं फंक्शन, और यहां हो गया हमारा डोमेन। फंक्शन हमने लिखा सबसे पहले साइन एंड कॉस। इनके डोमेन क्या होता है? आर का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस, मतलब एनी रियल नंबर दुनिया की एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जिसके लिए मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। y इक्वल्स टू sin 0 1 2 3 300 मोर देन 300 कोई भी वैल्यू में वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं tan और sec। मैंने tan के साथ sec ही क्यों लिया, इसके पीछे रीजन यह है कि tan थीटा क्या होता है बच्चों? साइन अपॉन कॉस, और sec क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। ठीक है, इन दोनों ही फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो कॉस है, और मैंने आपको क्लास में बताया था कि कॉस की वैल्यू 0 कहां पर होगी? y एक्सिस पर। y एक्सिस का मतलब पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, और हमने कहा था पीरियोडिक है, 2 पाई ऐड करिए 5 पाई बाय 2, इसमें ऐड करोगे तो यदि मैं 2 पाई इसमें ऐड करूं बच्चों तो 2 टू जा 4 7 पाई, मतलब आप ध्यान दीजिए तो हम इसमें 2 पाई ऐड करते चले जाए y एक्सिस में तो हमेशा एक और पाई बाय 2 मिलेगा। और छोटी बात है लेकिन ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, नहीं समझ में आए तो मुझसे बात करिएगा जरूर। ठीक है, तो ये क्या है? पीरियोडिक है, मतलब 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को क्या कर देगा? रिपीट कर देगा। ये भी 2 पाई के बाद, तो हम लिखेंगे सर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2, क्योंकि 2n+1 हमें कैसा नंबर शो करता है? ऑड नंबर, यानी दुनिया में किसी भी ऑड पाई बाय 2 पे, फिर से बोल रहा हूं, दुनिया की किसी भी ऑड पाई बाय 2 पर कॉस कैसी वैल्यू देगा? 0। और डोमेन क्या होता है? हम ऐसी कोई वैल्यू नहीं ले सकते जिसके लिए एग्जिस्ट ना करे, तो कॉस डिनोमिनेटर 0 है तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, इंफिनाइट हो जाएगा। तो आप कहोगे सर r माइनस 2n+1 पाई बाय 2 इन एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड पाई बाय 2। अब बात करेंगे कॉट और कॉसेक। कॉट और कॉसेक की बात करते हैं, इसमें क्या होगा? मैंने आपको बताया था साइन 0 कहां पर होता है? x एक्सिस पर। कॉस कहां 0 है? y एक्सिस पर। अब देखिए 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई मूव करते चले जाएंगे, क्या होने वाला है? r माइनस n, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? साइन है, और साइन 0 कहां पर होता है? बात ध्यान रखिएगा, साइन की किसी भी पाई की वैल्यू जो क्या होती है? 0, इसलिए इसका डोमेन क्या नहीं हो सकता? r माइनस n पाई। ठीक है, अब बात हम लोग करेंगे रेंज।
बात करें बच्चों तो रेंज में क्या है, साइन एंड कॉस, -1 टू -1 से लेकर +1, 10 एंड एनी रियल नंबर, मतलब 10 और कॉट की जो रेंज होती है वो एनी रियल नंबर। अच्छा, -1 +1 पता है ना, sin 90 +1 -1, मतलब +1 से -1 के बीच में ही मूव करेगा, आपको पता है। बाकी इसके ग्राफ पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्दर आगे चलकर, लेकिन अभी फिलहाल आप चीजों को ध्यान रखिए कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1। साइन -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। यदि किसी टीचर ने दी दैट sin θ = 3/2 फाइंड रेस्ट ऑल द वैल्यूज, तो कहोगे सर 3/2 तो 1.5 देगा, व्हिच इज नॉट बी पॉसिबल, साइन 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। एंड लास्ट सेक एंड कॉस, साइन और कॉस का अपोजिट, यदि साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है तो सेक और कॉसेक -1 से +1 के बीच में लाई नहीं करेगा। अपोजिट का मतलब नहीं हुआ ना, उसका जस्ट अगेंस्ट, ये -1 से +1 है तो ये क्या होगा, r -1, +1। सो होपफुली चिल्ड्रन बातें समझ में आ गई होंगी, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, इनका मैं यूज, मतलब यदि मैं सेक और कॉसेक की बात करूं तो इसकी वैल्यू 1 से लेकर +∞, -1 से लेकर -∞, ओके। चलिए, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे वो क्वेश्चन थे 0 से लेकर 360 के बीच की वैल्यू। अब यदि मान लीजिए कि मेरे पास 360 से ज्यादा के एंगल्स आते हैं तो मैं क्या करूंगा, किसी टीचर ने मुझसे कहा कि साइन 390 की वैल्यू निकालो। अब साइन 390 की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो मैं लिखूंगा साइन 360 और +30। अभी हमने इसको पीरियोडिक से पढ़ा, 360 + थीटा साइन थीटा, यानी आंसर मेरा क्या हो गया। लेकिन मान लीजिए मेरे पास आ गया tan 1395 डिग्री, मोर देन, और अब क्या करेंगे, डायरेक्ट 360, तो ऐसे किसी भी एंगल को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम उसे 360 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1395 को हम 360 से डिवाइड करेंगे। जब 360 से डिवाइड करेंगे तो होपफुली 3 टाइम्स आएगा, 0 5 1 350। आपको मैं बताऊं, जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आया, 315, रिमाइंडर में कितना आया, 315 डिग्री, यानी हम सिर्फ इसकी वैल्यू निकालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 360 × 3, मैं तो इसको डायरेक्ट बता दिया कि किसको निकालेंगे, लेकिन क्यों निकालेंगे अब मैं बता दूं। वैल्यू हम किसकी निकालेंगे, 10315। अब मैं जो बताने जा रहा हूं क्यों करेंगे वो समझिएगा। तो 10, इसको हम लिखेंगे 3 × 360 + 3, इसको लिखने का तरीका यही होगा ना। और हमें पता है कि पीरियोडिक, अब 3 × 360 का मतलब है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ने उस पीरियोडिक में 3 रिवोल्यूशन किए, 3 टाइम्स राउंड ऑफ किया। तो सिंस tan 360 into n plus theta equals to cos 360 into n plus theta cos theta, sin 360 into n plus theta equals to sin theta। मतलब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या शो कर रहा है, हम कितनी बार रिवोल्यूशन कर चुके हैं, कितने साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस एंगल में 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिया है, ओके। आपको कहा गया 3.5 घंटे हो गए, तो 3.5 घंटे का मतलब क्या हुआ, 3.5 आवर्स का मतलब हो गया कि आपकी वॉच ने 3 टाइम्स उस पूरी साइकिल कंप्लीट किया ना, गेट इट। तो देखिए, तो 360 प्लस तो दिया आ जाएगा tan 315। तो हम अपना टाइम सेव करेंगे, बार बार वैल्यू नहीं दिखाएंगे, वॉट एवर रिमाइंडर है उसकी वैल्यू निकालेंगे। और tan 315 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों,
फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 360 माइनस 45 माइनस tan 45 आंसर -1. ओके, थैंक यू.